जी। तो अभी आपने पूछा कि भाई अभीर और आभीर में क्या अंतर है, क्या व्याकरणिक समानताएं हैं, किस प्रकार से इसके दो रूप हुए। जी। तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये अभीर और आभीर एक ही शब्द के दो रूप हैं। जी। क्योंकि अभीर शब्द जो है वो एक वचन में है, एकल रूप है, और आभीर इसका समूहवाची और संततिवाची रूप है। जी, कौन? अभीर? आभीर, आभीर ये समूहवाची रूप है। इसमें अभीर में अण प्रत्यय करने पर आभीर शब्द का विकास होता है व्याकरण के अनुसार। अच्छा तो अच्छा। ये जो प्रत्यय है संततिवाचक और समूहवाची अर्थों को ध्वनित करता है, अण प्रत्यय जो है। तो जैसे? अभीर में अण प्रत्यय करने पर आभीर बन जाता है। जैसे में कोई उदाहरण बताइए। हाँ, जैसे देखिए, मान लीजिए ऋग्वेद में या दूसरे ग्रंथों में सबसे पहले अभिरु शब्द का प्रयोग होता है, तो वो एक वैदिक संदर्भ है। उसका मतलब वही होता है जो लौकिक संदर्भों में अबीर का है। अबीर शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है और आबीर शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है शास्त्रों में, पुराणों में, या दूसरे जो संस्कृत के लौकिक या श्रेण साहित्य है उसमें आबीर शब्द का प्रयोग हुआ है। जी। अभी अबीर शब्द को तो केवल वाचस्पत्यम शब्दकोश में तारानाथ वाचस्पत्यम ने अपने संदर्भों में उद्धृत किया है। तो उन्होंने कोई संदर्भ नहीं दिया इसका, यद्यपि व्युत्पत्ति उन्होंने दर्शा दी है कि अभिमुखी ईर्यति गा, अभिमुखी ईर्यति गा इति अभीर, अर्थात जो गायों को चारों तरफ से मतलब उनको संरक्षित करता है या घेरता है वह अभीर है। तो ये वृत्ति यानी व्यवसाय, इसके आधार पर उन्होंने अभीर शब्द की व्युत्पत्ति कर डाली, क्योंकि गायों से संबंधित दर्शा करके उन्होंने इस शब्द की व्युत्पत्ति की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये उनकी एक अनुमानिक व्युत्पत्ति थी, यद्यपि इसमें एक भाव उनका सही था कि वो गायों से संबंधित कर रहे हैं हीरों को, जो कि उनका मतलब व्यवसाय रहा है परंपरागत रूप से। तो ये जी। तो सही था। परंतु अमर सिंह जो इससे पहले हुए हैं, कालिदास के समकालिक हैं, विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक हैं और उनका समय प्राचीनतम है। उन्होंने आभीर शब्द का जो व्युत्पत्ति दर्शाई है वो प्रवृत्ति के आधार पर, यानी इनकी जो प्रवृत्ति यानी इनका जो एटीट्यूड होता है जाति का, प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव? स्वभाव ही होता है, वो स्वभाव होता है जो जाति को जन्म से मिलता है। तो प्रवृत्ति का संबंध जाति से है और स्वभाव का संबंध जन्म से है। तो इनमें ज्यादा बड़ा भेद नहीं है, बल्कि बहुत ही कम मतलब भेद है। अच्छा, जैसे में? जैसे कि सामूहिक जातियों के जो स्वभाव होते हैं उन्हें हम प्रवृत्ति कहते हैं। अच्छा, प्रवृत्ति, इसके तो ये प्रवृत्ति मूलक जो व्युत्पत्ति दर्शाई है वो अमर सिंह ने दर्शाई है। कैसे दर्शाई है, थोड़ा बताइए। उन्होंने दर्शाई है कि आ समन्तात भियम राति शत्रुणाम हृत्सु इत आभीर कथ्यते, अर्थात जो चारों तरफ से शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करता है या भय देता है, भयभीत करता है उनको, वो आभीर है। तो उन्होंने एक वीरता मूलक प्रवृत्ति को दर्शा दिया कि ये लोग भय उत्पन्न करने वाले हैं, जो भय उत्पन्न करने वाले हैं वो निश्चित रूप से वीर माने जाते हैं। तो कैसे ये लोग भय उत्पन्न करते थे, किनको अभीर? देखिए ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये लोग जो हैं बड़े ही ऐसे निर्भीक प्रवृत्ति के हुआ करते थे, चरावाहे होते थे, जंगलों में घूमते थे, और ये इनके लिए मतलब एक तरह से भय नाम की कोई चीज नहीं थी। तो इन्हें देख करके जो साधारण व्यक्ति हैं वो भयभीत हो जाते थे कि ये तो बड़े खूंखार लोग हैं। तो इस प्रकार से उन लोग, हाँ, उनकी इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जो शब्दकोशकार हैं उन्होंने इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ही ये व्युत्पत्ति दर्शा दी। जी। तो पता तो उनको भी नहीं था कि ये शब्द है क्या और इसकी व्युत्पत्ति क्या है, क्योंकि वो उन्होंने केवल उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके ये व्युत्पत्ति अपने अनुमानिक रूपों में व्यक्त की। तो उन्होंने बिल्कुल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए अमर सिंह ने ये आभीर शब्द की व्युत्पत्ति की, और तारानाथ वाचस्पत्यम ने गायों की वृत्ति यानी उनके व्यवसाय को देख करके एक व्युत्पत्ति दर्शाई जो अभीर है। अच्छा, वो कैसे? पर वो अभिमुखी ईर्यति गा, अर्थात अभिमुखी ईर्यति का मतलब है जो अपने सामने मुंह करके गायों को घेरता है। ईर्यति माने उनको प्रेरित करता है, चलाता है, मतलब उनके पीछे पीछे चलता है, हैं? तो गा शब्द जो बहुवचन में है, गा, गाय का बहुवचन, गो का बहुवचन है गा, यानी गायों को, और ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का रूप है। तो अहीर एक प्रवृत्ति मूलक हो गया, एक व्यवसाय मूलक हो गया। हाँ, व्यवसाय। तो ये तो उन लोगों ने केवल अनुमानिक व्युत्पत्तियां की थी, पता उनको कुछ नहीं था कि ये शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और कहां से आया। क्योंकि अपने समय के अनुसार उन्होंने ये शब्दकोशों में उद्धृत कर दिया कि साहब ऐसे इनकी व्युत्पत्ति रही होगी। तो उन्होंने दो चीज ली, एक ने वृत्ति को यानी
व्यवसाय को ले लिया कि साहब ये गाय पालन करते हैं तो इसलिए ये अबीर हैं। एक ने प्रवृत्ति यानी उनके स्वभाव को ले लिया कि साहब इनका स्वभाव बड़ा खूंखार होता है, बड़े वीर होते हैं ये लोग, बड़े ही तो उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमर सिंह ने उनकी अबीर व्युत्पत्ति कर डाली। परंतु क्या है कि ये दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति उन्होंने सही संदर्भों में नहीं की, ना तो कोई संदर्भ दिया और केवल अपनी तरफ से ही उन्होंने की, अपने मतलब जेहन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। परंतु सही संदर्भ में देखा जाए तो अबीर और आबीर दोनों ही शब्द एक रूप हैं। अबीर का बहुवचन ही आबीर कहलाता है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। कैसे? पाणिनि में एक अर्थ प्रत्यय निर्धारित किया है उड़ाद कोश में, जिसका अर्थ होता है संततिवाचक या समूहवाची रूपों को दर्शाने के लिए मूल शब्द में लगा करके जो प्रत्यय मतलब लगाते हैं हम मूल शब्द में, तो उससे एक नया शब्द बनता है, तद्धित शब्द कहते हैं इसे हम। जैसे कि यदु से अर्थ प्रत्यय करने पर यादव शब्द बनता है। अच्छा। रघु से अण प्रत्यय करने पर राघव शब्द बनता है और मधु से अण प्रत्यय करने पर माधव शब्द बनता है। इसी प्रकार अबीर से अण प्रत्यय करने पर आबीर शब्द बनता है। ओ, ये बात व्याकरणीय दृष्टिकोण से ये मामला है। हाँ, व्याकरणीय दृष्टिकोण से भी ये समानता है और ये ऐसा है व्याकरणाचार्यों ने जो इसके प्रत्यय निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है। उपसर्ग, प्रत्यय और मूल रूप जिसे हम प्रकृति कहते हैं, तो ये तीनों मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब आबीर और अभीर मतलब एक ही शब्द है, शब्द एक ही शब्द है। जैसे कि आपने वैदिक संदर्भों में एक शब्द सुना होगा कि दास और दस्यु, यद्यपि भाषा वैज्ञानिक और व्याकरणाचार्य यही कहते हैं कि ये दास और दस्यु दोनों ही शब्द एक थे पहले, कालांतर में इसके दो रूप हो गए, तो दो रूपों में ही शब्दकोशकारों ने स्वीकार कर लिया। तो भाषा परिवर्तनशील होती है और उसी के अनुसार उनके रूप निर्धारित किए जाते हैं, ये उसका व्याकरण है। परंतु भाषा विज्ञान उसकी गहराइयों में चली जाती है और उसके एक रूप को दर्शाती है। केवल रूप उसके शाब्दिक रूप परिवर्तित हुए, अर्थ उसका परिवर्तित नहीं हुआ। तो वैदिक और लौकिक में क्या अंतर है? इसमें क्या संस्कृति तो एक ही, संस्कृत भाषा जो है एक ही है कि अलग है? हाँ देखिए, वैदिक और लौकिक संस्कृत अलग अलग है। अच्छा, ये जो अभीरु शब्द है ये वैदिक संदर्भों में आता है, तो वहां पर इसके जो रूप हैं वो अभीरु के रूप में है और इसका अर्थ केवल एक ही है, जो डरता नहीं है, निर्भीक। साइड ने भी अपने भाषण में इसका यही अर्थ किया है। जैसे मान लीजिए जो शब्द मूल रूप में रहते हैं प्रारंभ में, वो वैदिक संस्कृत में ही मिलते हैं, कहने का मतलब आपका? हाँ, मूल रूप में वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कि वैदिक संस्कृत में दासा द्विवचन का रूप लौकिक संस्कृत में दासव हो जाता है। तो वैदिक संस्कृति का संस्कार करने के कारण ही लौकिक रूप में जो भाषा प्रसारित हुई उसे संस्कृत कहा गया। तो संस्कृत केवल वैदिक भाषा का एक संस्कारित रूप है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये निश्चित अभीरु जो है वैदिक संस्कृति का है, वैदिक संस्कृत है। और लौकिक संस्कृत में इसे अभीर के रूप में या आबीर के रूप में लोगों ने दो रूपों में दर्शा दिया, क्योंकि ऐसा भाषा के रूप बदलते रहते हैं। अच्छा, तो दोनों के अर्थों में कुछ अंतर है कि एक ही है? नहीं, अर्थों में कोई अंतर नहीं है, केवल एक ने प्रवृत्ति को पकड़ के अर्थ किया है और एक ने वृत्ति को, पर है एक ही जाति के लिए, एक ही जाति के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि अबीर अलग हो और आबीर अलग हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तो ये धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण। तो मित्रों, गोपाभीर यादव के आपसी संबंधों वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।